गौरैया और हाथी। बहुत समय पहले गौरैया का एक जोड़ा जंगल में रहता था। उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाया। जल्द ही गौरैया ने घोंसले में अंडे दिए। मिस्टर एंड मिसेस स्पैरो बहुत खुश हुए। मिस्टर स्पैरो उनकी और उनके अंडों की देखभाल करते थे। दोनों अपने बच्चों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक दिन एक बड़ा सा विशालकाय और गुस्सैल हाथी उनके पेड़ के पास आया। उसने शाखाएं खींचनी शुरू कर दी। यह देखकर गौरैया का जोड़ा डर गया। वे बड़े हाथी से विनती करने लगे कि हे प्यारे हाथी, कृपया दया करो। यह हमारा सुंदर सा घोंसला है। हमने इस घोंसले में अंडे दिए हैं। हम अपने बच्चों के बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृपया शाखाएं मत तोड़ो, वरना हमारा सुंदर सपना टूट जाएगा। लेकिन उस स्वार्थी हाथी ने किसी की नहीं सुनी। वह उस जगह को नष्ट करता रहा। आखिर में उसने वह शाखा तोड़ दी। इससे अंडे पलक झपकते ही गिरकर टूट गए। गौरैया का जोड़ा बहुत दुखी था और वह रोने लगा। इस भयानक घटना को देखकर दोनों अपने दोस्त के पास पहुंचे। उन्होंने अपने दोस्त मेंढक को बताया कि किस तरह से वह हाथी उनका घोंसला तोड़ के चला गया। मेंढक ने हाथी को दंडित करने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना में मच्छर और कठफोड़वा को भी शामिल किया। उसकी योजना के अनुसार मच्छर हाथी के कान में भिनभिनाएगा और उसे परेशान करेगा। उसके बाद कठफोड़वा उसकी आंख फोड़ देगा और अंत में मेंढक योजना का बाकी हिस्सा पूरा करेगा। अगले दिन सभी ने घमंडी हाथी की तलाश शुरू कर दी। बाद में उन्होंने उसे एक आम के पेड़ के पास पाया। मेंढक ने कहा, चलो योजना को अंजाम देते हैं। मेंढक के आदेश का पालन करते हुए मच्छर हाथी के पास गया और उसके कान में भिनभिनाने लगा। इससे हाथी क्रोधित हो गया और जल्द ही उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। जैसे ही वह नियंत्रण खो बैठा और घबराने लगा, तभी कठफोड़वा उसकी ओर उड़कर आया और उसकी आंखें फोड़ दी। इस भयंकर दर्द से कराहते हुए हाथी रोने लग गया और असहनीय दर्द होने के कारण उसका गला भी सूखने लग गया। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी को लगा कि उसे झील मिल गई है। वह मेंढक की टर टर की आवाज सुनकर खाई के पास पहुंच गया। मेंढक झील में कूद गया। इस तरह अंधे हाथी को यकीन हो गया कि वह सही जगह पर पहुंच गया है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नीचे आया, वह खाई में गिर गया और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। जैसे ही सभी दोस्तों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बदला लिया, सभी पशु पक्षी अपनी जीत की खुशी मनाने लगे और नाचने गाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि हमेशा क्रूर बल से बेहतर होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और उन्हें उनके दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।